आज हम प्रयोगशाला संबंधी खतरों और उनके संकेतों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रयोगशाला खतरनाक रसायनों, रेडियोधर्मी पदार्थों, जैविक नमूनों, धारदार यंत्रों, कांच के बने उपकरणों और ज्वलनशील वस्तुओं आदि से भरी होती है। प्रयोगशाला में कार्यरत लोगों को इन सभी चीज़ों के साथ जुड़े खतरों के बारे में पूरी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। आज हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित एक प्रणाली द्वारा दिए गए सुरक्षा संकेतों की चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा के लिए सृष्टि जी और ललिता जी मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ। सृष्टि जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक समावेशी कक्षा में जहाँ विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थी भी उपस्थित होते हैं, उन्हें इन सुरक्षा संकेतों से हम किस प्रकार अवगत करा सकते हैं? प्रयोगशाला में हर जगह सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए ये संकेत अंग्रेजी, हिंदी, ब्रेल और स्पर्शनीय रूप में सुलभता से उपलब्ध होने चाहिए। अतः प्रयोगशाला में सुरक्षा के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रयोगशाला स्टाफ को इन सुरक्षा संकेतों को जानना भी अति आवश्यक है। ललिता जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सामान्य चेतावनी संकेत क्या हैं और क्या हम इसे सभी प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, हम सामान्य चेतावनी सुरक्षा संकेत को हर प्रयोगशाला में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामान्य चेतावनी सुरक्षा संकेत में एक पीले त्रिकोण में एक काला विस्मय बोधक चिन्ह है। यह एक सामान्य चेतावनी देता है कि यहाँ खतरा मौजूद है। बिल्कुल सही। यह हमें याद दिलाता है कि आपको प्रयोगशाला में सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में धूम यानी वाष्प निकलते हैं, तो क्या ये वाष्प हानिकारक हो सकते हैं? धूम सुरक्षा इस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। जब रसायनों या रासायनिक अभिक्रियाओं से खतरनाक वाष्प या धूम उत्पन्न होते हैं, तो यह हमारे श्वास नली के माध्यम से शरीर के अंदर जाते हैं और उससे संबंधित समस्याएं उत्पन्न करते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ होना या कभी कभी श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न होने का कारण भी बनते हैं। हमें रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न खतरनाक वाष्प से एक निश्चित दूरी बनाकर तथा मास्क पहनकर काम करना चाहिए। हम देखते हैं कि प्रयोगशाला में ऐसे कई उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जिससे कई प्रकार की विकिरणें निकलती हैं। आप मुझे ललिता जी ये बताइए कि क्या यह हमारी आँखों और त्वचा के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं? जी हाँ, आप प्रयोगशाला में कई तरह की विकिरणों के संपर्क में आते हैं, जैसे कि रेडियोधर्मी विकिरण, प्रकाशिक विकिरण, अनायनकारी विकिरण और लेजर विकिरण। सबसे पहले मैं आपको रेडियोधर्मी विकिरण के बारे में बताना चाहूँगी। रेडियोधर्मी विकिरण हमारे लिए बहुत घातक हो सकती है। रेडियोधर्मी विकिरण की उपस्थिति को हम इस सुरक्षा संकेत द्वारा इंगित करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेडियोधर्मी सुरक्षा के सार्वभौमिक प्रतीक में एक केंद्रीय वृत्त के चारों ओर 120 डिग्री की दूरी में स्थित 3 पंखुड़ियां हैं। इस प्रतीक की उपस्थिति परमाणु विकिरणों के साथ प्रदूषण या अनुचित जोखिम से बचने के लिए सावधानी का संकेत दर्शाती है। प्रयोगशाला में रेडियोधर्मी विकिरणों के स्रोतों में एक्सरे उपकरण और कण त्वरक शामिल हैं। प्रकाशिक विकिरण। प्रकाशिक विकिरण विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का हिस्सा होती है। इसमें हम यूवी विकिरण, दृश्य प्रकाश और अवरक्त विकिरण को दिखाते हैं। प्रकाशिक विकिरण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। यूवी विकिरण से आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है तथा यह आपके शरीर में म्यूटेशंस भी पैदा कर सकती है। अनायनकारी विकिरण। अनायनकारी विकिरण रेडियोधर्मी विकिरण से भिन्न है क्योंकि यह वायु, जल और जैविक तंतुओं पर असर डालती है। इस विकिरण के लिए सुरक्षा संकेत को हम इस प्रकार दर्शाते हैं। अनायनकारी विकिरण के कई स्रोत हमारे आसपास मौजूद रहते हैं, पर हम ऐसी विकिरणों के संपर्क में आए दिन आते हैं, जैसे माइक्रोवेव उपकरण। तीव्र अनायनकारी विकिरणों के संपर्क में आने से आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। लेजर विकिरण। लेजर विकिरण सुरक्षा संकेत प्रयोगशाला में कार्यरत लोगों को
यह जानकारी प्रदान करता है कि लेजर विकिरण से खतरा मौजूद है। प्रयोगशाला में लेजर संचालन के दौरान आपको आंखों और त्वचा की रक्षा के लिए आंखों के चश्मे और अज्वलनशील कपड़े पहनने चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे आसपास के वातावरण में आए दिन आग संबंधी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें किन किन अग्नि सुरक्षा संकेतों की जानकारी होना आवश्यक है? सृष्टि जी, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। अग्नि सुरक्षा प्रतीक स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन की जानकारी देने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको खतरे की चेतावनी देने, निर्देश प्रदान करने और सुरक्षा हेतु जानकारी देने के लिए दर्शाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अग्नि सुरक्षा संकेत में आग की खुली लपटें दिखाई गई हैं। हमें इन लपटों के आसपास नहीं जाना चाहिए। हम यह भी देख सकते हैं कि यहाँ विभिन्न अग्नि सुरक्षा संकेत दिए गए हैं जो दैनिक जीवन में हमारे प्रयोग में आते हैं, जैसे कि अग्निशामक, अग्नि आपातकालीन टेलीफोन, अग्नि सुरक्षा घंटी, अग्नि सुरक्षा पाइप, अग्नि सुरक्षा सीढ़ी, अग्नि शमन यंत्र, आपातकालीन निकास बाईं ओर, आपातकालीन निकास दाईं ओर, आपातकालीन निकास दिशात्मक तीर जो जिस भी ओर संकेत करे, प्राथमिक चिकित्सा एवं आपातकालीन टेलीफोन। कई बार हम प्रयोगशालाओं में ऐसे संकेत भी देखते हैं। यह प्रतीक दर्शाता है जब खुली लौ का उपयोग होता है तो यह आग या विस्फोट का कारण बन सकता है। इसीलिए खुली लौ का प्रयोग करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। हम प्रयोगशाला में कई बार ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में आते हैं, तो इसके लिए क्या हमें एक अलग सुरक्षा संकेत की आवश्यकता होती है? ललिता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। हाँ, बिल्कुल। ज्वलनशील पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से प्रज्वलित हो जाते हैं। ये पदार्थ नमी, पानी, खुली आग, गर्मी के स्रोत और चिंगारी के संपर्क में आते ही जोरदार रूप से जलते हैं। तरल ज्वलनशील पदार्थों को आंखों और त्वचा से दूर रखें तथा ठोस पदार्थों को गर्मी के स्रोत व चिंगारी के संपर्क में न आने दें। क्या प्रयोगशाला में कार्य करते समय हमें किसी प्रकार के संक्रमण का खतरा भी हो सकता है? सृष्टि जी, आप हमें बताइए। हाँ बिल्कुल, हम जब प्रयोगशाला में काम करते हैं उस समय बैक्टीरिया, कवक और प्रोटिस्ट का खतरा होता है, तब यह चिन्ह दर्शाया जाता है। प्रयोग के समय लापरवाही विद्यार्थियों, शिक्षकों अथवा सहयोग कर्मियों के लिए घातक संक्रमण का कारण बन सकता है। तो क्या इनके जैविक अवशेषों के निपटान में भी हमें कोई सावधानी बरतनी चाहिए? क्या यह पर्यावरणीय संकट का कारण भी बन सकते हैं? बिल्कुल, यह संकेत दर्शाता है कि प्रयोग के पश्चात जैविक कचरे का अत्यंत सावधानी पूर्वक निपटान करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की हानि ना हो, और यह पर्यावरणीय संकट का कारण भी बन सकती है। पर्यावरणीय जोखिम एक अवस्था या घटना है जिसमें आसपास के प्राकृतिक वातावरण को खतरे की संभावना होती है। हम देखते हैं कि प्रयोगशाला में कई प्रकार के ऑक्सीकारक रसायन भी पाए जाते हैं। उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं? ललिता जी, आप बताइए। ऑक्सीकारक कर्मक वह रसायन होते हैं जो कमरे के ताप पर रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे आग लगने या विस्फोट होने की संभावना बढ़ जाती है। ऑक्सीकारक पदार्थों पर आप ऐसा संकेत देख सकते हैं। ध्यान रहे, हमें ऐसे पदार्थों को ज्वलनशील, दहनशील और सहज दहनशील पदार्थों से दूर रखना चाहिए। प्रयोगशाला में कार्य करते समय आपको अपने शरीर और आँखों का भी खास ध्यान रखना चाहिए। यह सुरक्षा संकेत दर्शाता है कि उपयोग में लाए गए रसायन कपड़ों में दाग लगा सकते हैं या आपके शरीर